हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के तहत जो है प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यू कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का। तो जैसा कि हमेशा 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो रहता है ताकि आप बोर भी ना हो और सीख भी लें, आपका रिवीजन भी हो जाए। ये एक रिवीजन ही क्लास है। लेक्चर लेकर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पढ़ ही रहे होंगे और इससे आप रिवीजन कर लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। संहिताएं, स्मृतियां, अरण्यक, उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृतियां। आपको याद रखना है मेरे भाई, जो वैदिक साहित्य हैं इसमें क्या क्या आते हैं। वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, अरण्यक आते हैं। क्लियर है। वेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, एक ब्राह्मण ग्रंथ भी वो छूट गया है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना। ये भी क्या होता है, हमारा वैदिक साहित्य है। इस वेद को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वेद लिखा नहीं गया है, इसका संकलन हुआ है। और प्रारंभ में जब लिपि का विकास नहीं हुआ था तो वेदों को गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को सुना करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाता था, परिवर्तित किया जाता था या स्थानांतरित किया जाता था सुन करके। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे और उनको भगवान सीधे सीधे वेद सुनाते थे और वो उसको स्मरण करते थे, याद करते थे। वो सुनकर के याद करते थे और यह प्रक्रिया सदैव चलती रही, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो आपको याद रखना है, ये स्मृति जो है यह वैदिक साहित्य में नहीं आता है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर कभी पूछ दे तो स्मृतियां किसमें आती हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसकी जो रचना हुई है सूत्र काल में हुई है। कभी पूछ दे कि इसकी रचना कब हुई है, सूत्र काल में हुई है। ठीक है ना। आप बहुत चर्चित सुने होंगे, मनु, ऋषि मनु के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति कानून की पहली पुस्तक मानी जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा वेदांग कितने हैं मेरे भाई, तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है ना। अच्छा, कौन नहीं है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, लेकिन आगम नहीं है। आपसे पूछा भी था, क्या आगम पूछा था। ठीक है ना। ज्योतिष, कल्प, निरुक्त हो गया तो एक लिख देता हूं मैं, शिक्षा। ठीक है। कल्प हो चुका है। एक होता है छंद और एक होता है व्याकरण। ठीक है। ये 6 होते हैं ना, ये 6 आपको याद रखनी है। ठीक है ना। इतना डिटेल नहीं कर रहे हैं कि बता दें व्याकरण में क्या होता है। देखिए, उच्चारण संबंधी शुद्धि होता है। छंद में क्या होता है, लय संबंधित होता है। जैसे आप मंत्रोच्चारण करते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये क्या है, एक लय से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। व्याकरण में उच्चारण कैसे करते हैं, इसमें प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग, ये सब चीज होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आपको कम समय में आ जाए। और आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि, अच्छा, कोई भूमि नियमित नहीं था कर, ऐसा क्यों होता था। क्या ऑप्शन ए पढ़ते हैं, लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। क्या इसलिए कर नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो तो अस्थायी रूप से थे। अस्थायी रूप से तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही रहने लगे थे, तो ये वैदिक काल वाले क्यों नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी।
इसका तो कोई रिलेट ही नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार नहीं थी वैदिक काल में। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, यही बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि उस समय राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, तो निश्चित रूप से कोई नियमित कर कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। ये परीक्षा 2012 में यूपी जीआईसी में आया हुआ है। अब ये प्रश्न है हम लोगों का, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये इस तरीके का 2 है। ठीक है, 11 लिख दिया है। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ रिलेटेड है, संबंधित है? तो ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी है, सामवेद से पंचविश है मेरे दोस्तों, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण है। तो मैंने कर दिया, अब ऑप्शन आप मिला लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा सही होगा। ऋग्वेद ए का 3 कहाँ है? ये खत्म, ये खत्म। सामवेद बी का 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में ही है। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप जब वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं हैं अर्थात मंत्र हैं, 4 वेद हैं, है कि नहीं, उनके 4 उपवेद हैं। तो आप देखेंगे कि सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो आपको उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ ये 2 याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और कौन सा उपनिषद है। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा में पूछता है, आप देख लीजिए, यूपीजीएससी लेक्चरर में पूछा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदीत में, देवीत में कहा गया है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, ऑप्शन डी क्या है? सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतमा या नदीतमे, देवीतमा, मातेतमा और अम्बितमा, सब इन्हीं नामों से इनको जाना गया है। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का आता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, पढ़े भी होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, याद रखिएगा, गंगा का जो एक बार केवल उल्लेख मिलता है, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो कि ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक धर्म ऋग्वेद काल में, तो लगता होगा कि गंगा बहुत पवित्र नदी है। वो आज पवित्र नदी है, और उस समय सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? याद रखिएगा, जितने भी आप जैसे व्याकरण, छंद, निरुक्त, जो भी हम 6 वेदांग पढ़े हैं, उस 6 वेदांग में कौन किसका प्रणेता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यास्क हो जाएगा। क्लियर रहेगा क्या? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। वेदों के 6 अंग हैं जो मैंने बता दिया है आपको, उसमें निरुक्त के जो प्रणेता है यास्क हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो वादरायण है, इनका भी प्रश्न आता है, तो ये उत्तर मीमांसा के संकलनकर्ता या लेखक माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। ठीक है ना? पतंजलि के बारे में आप जानते ही हैं, ये योग गुरु थे। पाणिनि क्या थे? इनका अष्टाध्यायी बहुत ज्यादा चर्चित है संस्कृत का। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न रखता हूं आपको, डबल स्टार। ऑप्शन ए कह रहा है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी वी.ए. स्मिथ, एफ मैक्स मुलर और सर विलियम जोन्स। तो ये आपको रट लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स का अगर आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का यूपीएससीआरटी का इतिहास,
तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सर विलियम जोन्स के बारे में उसमें भी उल्लेखित है। ठीक है ना। सर विलियम जोन्स ने सन 1786 की बात है, ठीक है ना, 1786 ईस्वी में अपने एक व्याख्यान में सुझाव यह दिया था कि जो संस्कृत है, लैटिन भाषा है और जो ग्रीक भाषा है, ये एक ही भाषा परिवार की से संबंधित है। एक जैसा मतलब क्यों ऐसा कहा, क्योंकि इनमें साम्यता है, एक जैसा देखने को मिलता है। तो उन्होंने यह बात बताई कि यह तीनों ही क्या है, एक ही परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो कह रहा है तैत्तिरीय आरण्यक में, महाभारत में, पतंजलि के महाभाष्य में या बौधायन धर्मसूत्र से। तो ये जो नारायण के साथ विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो आरण्यक से। ठीक है। देखिए महाभारत जो है बहुत बाद का ग्रंथ है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल का जब वो पतन होने वाला रहता है तब महाभारत काल और रामायण काल है। पतंजलि बहुत बाद के हैं और बौधायन धर्मसूत्र वैदिक काल के बाद आता है। तो निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे तैत्तिरीय आरण्यक। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य है। ठीक है। रथ, सेना नायक, ग्राम का मुखिया, संदेशवाहक और वित्त मंत्री। तो जब आएगा पालागल, क्या है पालागल, तो आपको यह याद रखना है, इसका हमेशा आंसर होगा संदेशवाहक। पालागल का मतलब क्या है, संदेश वाहक। ठीक है ना। अगर आप इसको तोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, पाल धन आगल। देखिए ये याद करने का एक तरीका है, समझ रहे हैं। तो देखिए आगल हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना आगल, तो कौन आ गया, संदेश वाहक आ गया, संदेश लेकर के आगल। ठीक है। पाल आगल, पालागल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पालागल। तो पालागल क्या होता है मेरे भाई, संदेश वाहक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न ही हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 7 पग चलना, ऑप्शन बी 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना। ये देखिए कितना साधारण अर्थ है 7 पग चलना। ये तो क्लियर कट है कि नहीं होगा। जब वैदिक सभ्यता का पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी तो बहुत गहराई भावनात्मक होगा। तो याद रखिएगा सप्तपदी का मतलब होता है 7 वचन निभाना या 7 प्रतिज्ञा। क्लियर रहेगा। ठीक है। 7 पग चलना सही लग रहा है लेकिन बहुत साधारण अर्थ दे रहा है। 7 पग जब हम चलते हैं मेरे भाई तो उसमें हम 7 वचन निभाते हैं, तो वो 7 प्रतिज्ञा की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हम लोग हर रोज 15-15 ही क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में गैप भी हो जाएगा वीडियो में, क्योंकि आप जानते हैं टाइम निकाल करके मैं यह वीडियो बनाता हूँ। कभी ड्यूटी लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता हूँ, तो वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये करना। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है। ये ऋग्वेद जो लिखा गया है मेरे भाई, ये वास्तव में क्या है, ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है, ये आप समझिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमेशा याद रखना है आपको यजुर्वेद। ठीक है ना। इस यजुर्वेद में क्या उल्लेख मिलता है, हिरण्यकार। क्या मिलता है, हिरण्यकार। देखिए जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था स्थायी नहीं था, क्योंकि उस समय उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। वो एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे। कुछ समय के बाद अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते वो कृषि भी करने लगे। उनका जो प्रमुख व्यवसाय हो गया वो क्या हो गया, कृषि हो गया, जिसके कारण वो क्या रहने लगे, अस्थायी रूप से रहने लगे। आपको पता ही होगा इतना। ठीक है। तो जब हिरण्यकार शब्द की बात आती है तो याद रखिएगा हिरण्यकार शब्द जो है यजुर्वेद में मिलता है। और
आप पढ़े होंगे भागदुक एक कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है ना। भाग हुआ, भोग हुआ, हिरण्यकार हुआ, तो ऐसे शब्द यजुर्वेद में मिले हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते आते चारों वेदों का संकलन तो एक साथ हुआ नहीं है, आपको पता है, तो ये याद रखना हिरण्यकार शब्द यजुर्वेद में मिलते हैं। आप देखेंगे भोग शब्द मिलेगा, भाग शब्द मिलेगा, ठीक है ना, हिरण्यकार शब्द मिलेंगे, भाग दुख मिलेगा। भाग दुख का अर्थ क्या होता है वो भी बता दूं, कभी सवाल पूछ दे। भाग दुख इसका अर्थ होता है मेरे भाई कर संग्रह करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? कर संग्राहक लिख दूं, संग्रह करने वाले से मतलब क्या लिखूं? सीधे संग्राहक, ठीक है। भाग दुख का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था। देखिए जो वैदिक काल है उसमें विधवा पुनर्विवाह था, ठीक है। उनमें सती प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं होती थी, ठीक है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा नहीं थी, और यह एक अच्छाई थी विधवा पुनर्विवाह का। तो उसे हम क्या कहते थे? क्या परिगृहिता कहते थे, परिणीता कहते थे, पुनर्भू कहते थे, या निमेशिका कहते थे? तो याद रखिएगा जिनका पुनः विवाह होता था उन्हें पुनर्भू कहते थे। क्या कहते थे? पुनर्भू। उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, आपसे प्रश्न अभी मैं पढ़ाया हूं, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, तो आप कहेंगे यजुर्वेद का। इसी में पत्नी को क्या कहा गया है? इसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखिएगा इसमें दोनों चीजें अच्छाई बुराई दोनों मिलेंगी। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आप पढ़े होंगे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। शतपथ ब्राह्मण उसका प्रूफ है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहता है। लेकिन याद रखिएगा स्त्री की तुलना शराब जैसी चीजों से कहा गया है। शराब, पाशा और स्त्री मनुष्य के पतन का कारण है, ऐसा भी ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका क्या नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक ही वेद है मेरे भाई, वो है यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये तीनों वेद जो बच गए ये केवल और केवल गद्य में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? भारतीय गणित की बात कर रहा है। क्या आरण्यक है या निरुक्त है, धर्मसूत्र है या शुल्ब सूत्र है? मेरे भाई याद रखना है, रट लेना है, शुल्ब सूत्र भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है ना। याद कैसे करना है? जैसे गणित है, मैथ को क्या करते हैं? तो मैथ को आप सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सूत्र से करते हैं, फार्मूला से करते हैं, है कि नहीं? तो सॉल्व सूत्र, सूत्र तो है ही, सूत्र अगर दो जगह तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सॉल्व करते हैं गणित को तो सॉल्व से सुलभ हो गया। सुलभ सूत्र ही क्या है? भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो सुलभ शब्द है ये सुलभ धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, इस सुलभ का अगर अर्थ कोई पूछ दे तो आपको बताना है कि इसका अर्थ होता है नापना। क्या अर्थ होता है? नापना, ठीक है ना। साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है नापना। और अगर और साधारण भाषा करें तो इसको हम बोलते हैं रस्सी। इसका अर्थ क्या हो जाता है? रस्सी। क्योंकि आप मापन का प्रयोग जब करते हैं तो आज भी रस्सी से हम नापने का प्रयोग करते हैं। जैसे जमीन नापना हो, चाप खींचना। चाप खींचना का मतलब जानते हैं? यहाँ से इस तरीके से सर्कल बनाना, अर्ध सर्कल बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है स्लो सूत्र की रचना जो है कि लगभग अगर डेट बताया जाए तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 800 से 500 बीसी के बीच में ही इसका हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। हमने कहा है डेली हम लोग केवल और केवल 15 ही क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी आपको धीरे धीरे करके पूरा रिवीजन करा दूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है। वैदिक देवता मतलब वैदिक काल में ऋग्वेद में किन किन देवताओं का उल्लेख मिलता है उनकी बात करता है। विष्णु, इंद्र, कृष्ण और ब्रह्मा। तो यह सवाल देखिए 2001 में पूछा हुआ है मेरे भाई। तो इसका अब जवाब हम क्या दें। आप अगर देखेंगे कि जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें केवल 2 ही देवता हैं, एक तो इंद्र हैं और एक विष्णु हैं, इनका उल्लेख मिलता है। परंतु आपने क्या कहीं भी पढ़ा है क्या कि कृष्ण का नाम उल्लेखित है, या कहीं आपने देखा है क्या ब्रह्मा जी का नाम उल्लेखित है। नहीं उल्लेखित है। ये क्या है, लोग कहते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था आया तो ब्रह्मा के मुख से नहीं, एक विराट पुरुष के मुख से यह शब्द मिलता है। एक विराट पुरुष के मुख से, अर्थात एक विराट देवता आप कहेंगे, देवता के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और चरणों से या पांव से शूद्र का उत्पत्ति हुआ, ऐसा कहा जाता। तो उसमें ये याद रखिएगा, हमारे पास जवाब इसका यह हो सकता है कृष्ण, ठीक है ना। परंतु कारण क्या है कि इसमें जो है कि ब्रह्मा का भी उल्लेख नहीं मिला है। यह ऑप्शन ऐसा दे दिया, लोग कृष्ण भी मारे होंगे तो उनको भी नंबर मिला होगा, अब ब्रह्मा जो मारे होंगे उनको भी नंबर मिला होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज का सीरीज पूरा कर लिए हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।